Before I start this video, I would just like to add a small disclaimer. This video is not for people जिनके emotions एक किसी भी डिबेट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर उनकी इमोशंस की वेटेज रैशनैलिटी से ऊपर आती है. तो अगर आपको कोई चीज़ फील नहीं हो रही कि ये सही है और आप उस बेसिस पे कहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, जस्ट बिकॉज यू डोंट फील दैट इट्स राइट विदाउट हैविंग एनी बैकिंग फॉर वट एवर यूर सेइंग, अगर आप इस तरीके के इंसान हो या आप अगर इस टाइटल से, बिकॉज द टाइटल इज़ प्री डिसाइडेड, आई हैव बिन वांटिंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक फॉर अ वाइल, अगर आप इस टाइटल से ट्रिगर हुए हो और एंड यूर हेयर टू कॉमेंट समथिंग ऑब्सीन, समथिंग वल्गर, समथिंग इनडिसेंट अबाउट मी और द पीपल दैट आई केयर अबाउट, देन यू आर नॉट वेलकम हेयर. लेकिन इफ़ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसको एक क्यूरियोसिटी हो रही थी इस टाइटल को देख के, यूर लाइक इस बंदे का पर्सपेक्टिव सुनते हैं, इस बंदे का पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, कुछ भी, इफ़ यू आर हेयर टू ऐड एनी सॉर्ट ऑफ वैल्यू, आस्क एनी थिंग, गिव योर इनपुट ऑन एनी थिंग, तमीज़ के दायरे में रह के, यूर मोर देन वेलकम हेयर. लेकिन इफ़ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो कि, और एंड आई नो दिस इज़ अ सेंसिटिव टॉपिक, ठीक है, तो आई विल ट्राई टू बी वेरी कंसिडरेट. मैं अक्सर बहुत ज़्यादा ब्रैश और अब्रेसिव हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं ब्लंट तरीके से चीज़ों को बोलता हूँ, ब्लंट तरीके से मैं चीज़ों को पुट फॉरवर्ड करता हूँ. लेकिन आई विल ट्राई टू बी कंसिडरेट इन दिस वीडियो बिकॉज आई नो इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक. लेकिन अगेन, इफ़ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो इस टॉपिक के टाइटल से ही ट्रिगर हो रहा है, देन प्लीज़ लीव अभी. In a world where the law enforcement agencies and the judicial system remain the same in terms of competence and in terms of their niyat to help the civilians, to make the civilians live a better life, उनकी standard of living, उनकी quality of life improve करना, उनकी security को बेहतर बनाना, अगर हमारी government agencies, हमारी law enforcement agencies, हमारे judicial system का सब कुछ सेम रहता है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस आता है, विच इज़ कि उस सोसाइटी के अंदर से विक्टिम ब्लेमिंग को हटा दिया जाता है, देन इन माई ओपिनियन, इन वट अकॉर्डिंग टू वट आई हैव ऑब्जर्व्ड, क्राइम इन दैट सोसाइटी विल गो अप. हमें पता है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद लगा नहीं सकते. हमारा लाइक पाकिस्तान का और आई गेस इंडिया का सिमिलर हाल है. पाकिस्तान का शायद थोड़ा ज़्यादा बदतर है और कराची का, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ तो और ही ज़्यादा बदतर है. तो हमें पता है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिन हु हैव बिन चार्ज्ड विद द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट अस, जिनको हम टैक्स देते हैं, जिन हुक्मरानों से हम उम्मीद लगाते हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ को, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे. लेकिन क्योंकि वी आर एट द एंड जहाँ पे सफरिंग सबसे ज़्यादा होगी, अगर क्राइम हो जाता है तो उनको तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है. हमारे साथ क्राइम हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ बुरा हो रहा है. then we also have to be aware of how we're making it easier for criminals to commit crimes, how we're making their jobs easier. You can't control the police, you can't control the criminals. The only person that you can control is yourself and perhaps like your family members वगैरह. But it all comes down to your actions. तुम अपने एक्शंस को कंट्रोल में रख सकते हो और तुम अपने जो करीबी हैं उनके एक्शंस को कंट्रोल में रख सकते हो. एंड द वे इन विच यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि तुमने कौन से एक्शंस लेने हैं, कौन सा रास्ता लेना है रात को, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का तरीका यही है कि यू इंस्टिल सम लेवल ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग इन सोसाइटी. क्योंकि अगर विक्टिम ब्लेमिंग का मतलब क्या हुआ, ब्लेम का मतलब क्या हुआ, कि तुमने बोला कि भाई तुम्हारी यहाँ पे गलती थी, पूरी गलती नहीं बोल रहे, तुम्हारी यहाँ पे गलती थी, तुमने रात को ये वाला रास्ता लिया, जहाँ पे ये रास्ता मशहूर है कि यहाँ पे क्रिमिनल्स होते हैं, यहाँ पे डकैतियाँ होती हैं, यहाँ पे फ़ोन छीने जाते हैं, यहाँ पे कत्ल वारत होता है, यहाँ पे आपकी गलती थी, ठीक है. नो वन इज सेइंग कि जो पुलिस नहीं कर रही, पुलिस मदद नहीं कर रही, पुलिस अपनी ड्यूटी सीरियसली नहीं ले रही, पुलिस वहाँ पे, अगर वो इतना मशहूर इलाका है तो वहाँ पे पुलिस क्यों नहीं आ रही, नो वन इज सेइंग कि दैट इज़ राइट. सब बोल रहे हैं कि भाई वो गलत हो रहा है, लेकिन वो गलत हो रहा है ना, और उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. देन व्हाट वी हैव टू डू इज़ डू व्हाट वी कैन डू. और हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और प्रिकॉशंस लेने का अगेन सबसे बेस्ट तरीका सब, और एक आई थिंक वाहिद तरीका यही है कि आप कुछ ना किसी लेवल के ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग को इंट्रोड्यूस कराओ कि भाई यहाँ देखो तुम्हारी भी गलती थी. तो जब आप ब्लेम इंट्रोड्यूस कराओगे, देन यू कैन हैव इनसाइट्स, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई कौन से एक्शंस मुझे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें मुझे देखने की ज़रूरत है, मुझे कहाँ कहाँ किस किस लेवल पर विजिलेंस डेवलप करने की ज़रूरत है. बिकॉज इफ़ यू कम्प्लीटली रिलायंट ऑन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, तो उसके बाद आप कुछ भी, आप आंखें बंद करके बैठ जाओ कि भाई हाँ सही है, सब मुझे प्रोटेक्ट कर लेंगे, वो आया, हाँ भाई चल फ़ोन निकाल. विक्टिम ब्लेमिंग के अंदर नो वन इज़ आउट टू पनिश यू,
नो वन इज सेइंग के, एंड नो वन हैज़ द राइट टू से दिस, कि अगर आपने एक कहीं आपका लैप्स इन जजमेंट आ गया तो वहाँ पे अब बिकॉज यू मेड दैट स्मॉल मिस्टेक, तो अब जिसने आपके साथ गलत किया है उसको सज़ा नहीं दी जाएगी. नो वन हैज़ दैट राइट. बात सिर्फ अकाउंटेबिलिटी है कि आपका लैप्स इन जजमेंट आपको पता हो, एंड यू कैन करेक्ट दैट, एंड यू कैन मेक अदर पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार देखो मेरा थोड़ा सा ना यहाँ पे जजमेंट लैप्स कर गई, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ना शायद गलत कर दिया जिस वजह से मेरे साथ ये हो गया, बट आई कुड हैव टेकन प्रिकॉशंस एंड आई कुड हैव सेव्ड माई सेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन. और उस इंसाइट के ज़रिए आप दूसरों की मदद कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो कि दूसरों के साथ वो क्राइम ना हो. यू कांट एक्ट ऑब्लिवियस व्हेन इट कम्स टू क्राइम्स यार. मतलब इफ़ यू आर एक्टिंग ऑब्लिवियस तो आप अगले बंदे का, जो आप मतलब अगले बंदे का, क्रिमिनल का नहीं, लेकिन द पर्सन हु इज़ पोटेंशियली इन हार्म्स वे आफ्टर यू, उसका भी आप नुकसान कर रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी इंसाइट. इंसानों का अक्सर क्या होता है, व्हेन वी गो थ्रू समथिंग ट्रॉमेटिक, व्हेन वी गो थ्रू सम हार्डशिप, हम क्या करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं और वो आगे की जनरेशन्स को या आगे के अपने लव्ड वंस, केयर्ड वंस को उस इंफॉर्मेशन को रिले करते हैं. इसी तरीके से अगर आपके साथ कोई क्राइम हुआ है तो आप उस क्राइम को एनालाइज करो कि यार यहाँ मेरी कहाँ गलती हो सकती है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि यू ब्लेम योर सेल्फ एंड यू फील बैड कि नहीं यार काश मुझे पता नहीं 8 तरीके के मिक्स मार्शल आर्ट्स आते तो मैं वो गन वाले जो 2 लड़के थे उनको कूट देता और ये वो सारी चीज़ें. आई एम नॉट सेइंग दैट. लेकिन रियलिस्टिकली अगर तुम लेट से उस टाइम पर बाहर नहीं निकले होते, या रियलिस्टिकली अगर तुम अपना फ़ोन बाहर निकाल के नहीं घूम रहे होते, अगर तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे होते, तो हो सकता है तुम बच जाते. And that is your duty as a guy or as a girl, as a survivor basically, as someone who has been through something tough, कि आप अगले इंसान को भी मदद करो. जब जैसे क्या होता है कि when you go through like a bad breakup, तो you understand कि this kind of person, I will protect my friends from this sort of person. जब भी इसी तरीके से रेड फ्लैग्स क्रिएट होते हैं कि यार ये नहीं, ये इस बंदे में ये वाला रेड फ्लैग है, ये इस बंदी में ना ये वाला रेड फ्लैग है, ऐसे ही रेड फ्लैग्स क्रिएट होते हैं. तो यू क्रिएट दोज रेड फ्लैग्स फॉर क्राइम्स एज वेल. और देखो हर सिचुएशन के अंदर विक्टिम ब्लेमिंग नहीं हो सकती. अब क्योंकि आप एक ना इंसेन लेवल पे चीज़ को नहीं लेके जा सकते कि यार एक बंदा नॉर्मल अपना रूटीन फॉलो कर रहा है और उसके साथ कुछ गलत हो गया, विच इज़ लाइक अ रिलेटिवली सेफ रूटीन. ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको हर कोई बंदा एक पिंजरे में रहना शुरू कर दे जिसका ताला 8 चाबियों से खुले और ये वो सारी चीज़ें. यू कांट डू दैट. ठीक है, आप रियलिस्टिकली एक बंदा अगर अपने घर में सो रहा है, उसकी खिड़कियां सारी बंद हैं, उसने घर पे ताला लगाया हुआ है, मतलब कुंडी लगाई हुई है, जो भी है सब कुछ, हिज प्लेस इज़ लॉक्ड, उसकी सारी तिजोरियां बंद हैं, सब कुछ है. ठीक है, एंड ई स्लीपिंग, और उसके घर में चोरी हो जाती है. यू कांट रियली ब्लेम दैट गाय. लेकिन अगर वो दरवाज़ा खोल के सो जाता है गलती से, तो वहाँ आप बोल सकते हो कि हाँ यार तुम दरवाज़ा खोल के सो गए तो तुम्हारी गलती है. अगेन उसको पनिश नहीं किया जा सकता कि तुम दरवाज़ा खोल के जाओ अब तुम्हारे हाथ काटेंगे कि तुमने दरवाज़ा कैसे बंद नहीं किया. यू कांट ब्लेम दैट गाय, यू कांट पनिश दैट गाय, बट यू कैन ब्लेम द गाय कि भाई आपने क्रिमिनल के लिए ना उसकी ज़िंदगी आसान कर दिया, आपने फुल उसको प्लेट में बना के दे दिया कि ये लो, ये वाला घर लूट लो. अब लेकिन सिचुएशंस ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे विक्टिम ब्लेम बहुत ज़्यादा किया जा सकता है. आप रहते हो कराची के अंदर, कराची में मगिंग्स बहुत होती हैं. आप अपना नया आईफोन 15 प्रो मैक्स वाइट कलर में, जो कि रात को विजिबल भी ज़्यादा होता है, आप वो सड़क पे 2 बजे रात को लेके फ़ोन पे ना हंस हंस के बातें करोगे, हाँ हाँ यार बड़ा मज़ा आया, कल बिल्कुल मिलेंगे यार, बस ऑन सीन है. अब वहाँ से आपको आते हैं 2 लड़के बाइक पे और आपका फ़ोन छीन के चले जाते हैं आपसे. वहाँ पर यू आर अ विक्टिम, बट यू आर ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ योर ओन स्टूपिडिटी. आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि यार क्योंकि तुम खुद फ़ोन सड़क पे यूज़ कर रहे थे, क्योंकि तुम अपना फ़ोन ऐसे दिखा रहे थे, चौड़े में थे, हाँ ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे रात को 2 बजे, तो तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ. हो सकता है कोई अच्छा हुआ बोल दे क्यों, अगर आपसे जलता हो, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि इस क्रिमिनल को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए. एवरीवन वुड से कि हाँ यार इस बंदे को सज़ा मिलनी चाहिए जिसने आपका फ़ोन छीना है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यू आर एन इडियट टू डिस्प्ले योर फ़ोन रात के 2 बजे उस सड़क पे जहाँ आपको पता है स्नैचिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, मगिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं. आप गधे हो, सही है, आप गधे हो, लेकिन आप गधे हो उसके बावजूद आपको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए. सम पीपल हैव दिस वियर्ड यूटोपियन पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड कि दुनिया मतलब बिल्कुल फैंटेसी लैंड है और आप बारबी वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं और जो कुछ जिस तरीके से होना चाहिए वैसे ही होगा. ठीक है, देर लाइक के वाई शुड आई कवर माई सेल्फ, आई एम एंटाइटल्ड टू वेयर वट एवर आई वॉन्ट, द पुलिस शुड प्रोटेक्ट मी. येस दे शुड, बट आपके पास खुद भी दिमाग होना चाहिए. अगर मैं अपना वॉलेट रोड पर रख दूँ और मैं बोलूँ कि यार मैं इसको वॉलेट को यहीं पे रख के जाऊँगा, ये चोरी नहीं होना चाहिए, गलत बात होगी. गलत बात होगी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो गलत बात होने के बावजूद हो जाएगी, चोरी हो जाएगा, तो मेरे पास दिमाग है, मैं उस दिमाग का इस्तेमाल करूँगा और मैं उस वॉलेट को वहाँ पे नहीं रखूँगा.
इफ़ आई लीव अ ब्रीफ केस फुल ऑफ कैश रोड के ऊपर, ठीक है, और मैं बोलूँ कि यार ये चोरी नहीं होना चाहिए, देखो क्योंकि ये चोरी होगा ना तो वो क्रिमिनल होगा और फिर पुलिस को उसको पकड़ना चाहिए और गलत बात है, और मैं उसको छोड़ दूँ सड़क पे, तो मैं गधा हुआ या नहीं हुआ? वेरी वेरी फ्रैंकली मैं गधा हुआ, राइट? मैं गधा हुआ, ठीक है। आई एम रिलाइंग ऑन द पुलिस एंड लेट्स से द पुलिस डज मैनेज टू फाइंड द क्रिमिनल, डज मैनेज टू फाइंड द थीफ, और वो उससे पैसे भी ले लेते हैं, फिर उससे वो उसको सज़ा भी दे देते हैं, लेकिन ख्वारी भी तो मेरी लग रही है ना। तो जहाँ प्रिकॉशन ले सकता हूँ मैं पहले पुलिस के पास जाऊँगा, FIR दर्ज कराऊंगा, फिर उस चोर के अगेंस्ट केस चलेगा, मेरी भी तो ख्वारी लग रही है ना, मेरे पास भी तो दिमाग होना चाहिए ना। मैं गधा हूँ, ठीक है, मैं गधा हूँ जो मैं ब्रीफ केस वहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को भी अकाउंटेबल ठहराओ, अंडरस्टैंड द वे द वर्ल्ड वर्क्स। दुनिया के अंदर सिस्टम्स डेवलप्ड हैं, रूल्स कस्टम्स ये सारी नॉर्म्स सब कुछ है, लेकिन वो किस हद तक एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं और किस हद तक वो एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव की बेसिस पे एग्जिस्ट करते हैं और किस हद तक वो रियलिटी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लेट्स से देयर आर टू वुमेन, द फर्स्ट वन सेज आई विल वेयर वट एवर आई वॉन्ट, पुलिस का काम है मुझे प्रोटेक्ट करना। द सेकेंड वन सेज आई विल ड्रेस मॉडेस्टली, पुलिस से ज़्यादा कुछ नहीं होना, एंड आई विल अवॉइड गोइंग आउट अलोन। विच वन डू यू थिंक इज सेफर? I'm not saying that the women who dress modestly don't get harassed. Unfortunately, they do as well. But I would argue that they get harassed less. The way you dress is not the entire factor, the entire reason of why you can get harassed, and the way you dress is also no reason for someone to harass you. That is no excuse. मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि किसका माइंडसेट ज़्यादा ग्राउंडेड है रियलिटी के अंदर, कौन इस मसले को प्रैग्मेटिक तरीके से अप्रोच कर रहा है। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु विल से कि वुमेन हु आर ड्रेस मॉडेस्टली ऑल्सो गेट हरास्ड, इसलिए इट डजंट मैटर व्हाट यू वेयर, जस्ट बिकॉज एक्स एग्जिस्ट्स डज नॉट मीन कि वाई डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ख़वातीन एग्जिस्ट करती हैं हु आर ड्रेस मॉडेस्टली एंड हु स्टिल गेट हरास्ड, डज नॉट मीन कि वुमेन अननोइंगली हैव बीन सेव्ड फ्रॉम हरासमेंट बिकॉज दे वर ड्रेस मॉडेस्टली। क्योंकि अब इसका स्टार्ट कैसे निकालोगे? अ वुमन इज पासिंग बाय एन alley, अ वुमन इज पासिंग बाय ऑन अ स्ट्रीट, एंड देयर आर अ बंच ऑफ गाइज हु आर हरासर्स हु हैव हरास्ड वुमेन इन द पास्ट, लेकिन किसी को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट पब्लिक नॉलेज। अब वो वहाँ पे खड़े हुए एंड दे डोंट गेट देयर सिक एनिमलिस्टिक जानवरों वाली गलीज अर्जेस टू हरास दिस वुमन बिकॉज शी इज ड्रेस मॉडेस्टली। आप उसका स्टार्ट नहीं निकाल सकते। हाउ आर यू गोइंग टू मेजर दैट? दैट वुमन herself would not know. She has unknowingly saved herself from harassment by dressing modestly. लेकिन उसका तुम स्टार्ट नहीं निकाल सकते। तो जस्ट बिकॉज उसको मेजर नहीं किया जा सकता डज नॉट मीन कि उसका इफेक्ट नहीं है। यू कैन कॉल मी ए पीस ऑफ शिट फॉर बिलीविंग एट लीस्ट पार्शली इन विक्टिम ब्लेमिंग, but I have to make an important distinction. Victim blaming does not aim to punish the victim, and victim blaming does not absolve the criminal of their crime. क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलेगी, विक्टिम को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इट इज़ जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग वे यू परहैप्स हैड अ लैप्स इन योर जजमेंट, और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और कैसे बाकी लोगों को उस लैप्स इन जजमेंट से बचाया जा सकता है। एडल्ट्स शुड स्टार्ट एक्टिंग लाइक एडल्ट्स, and they should avoid putting themselves in situations where they make the criminal's life easier.